बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का ये टेबल रनर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे हमने सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। इसमें हमने मोती भी अटैच किए हैं। लास्ट में हमें याद आया कि इसमें हम मोती अटैच करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको माप करेंगे, तकरीबन ये 12.5 इंच तक ये बना हुआ है। वीडियो में हमने सारा आगे बताया हुआ है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं वो भी हमने सारा जो है ना आगे बताया हुआ है। फिर भी मैं यहाँ पर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ से लेकर ये जो हमने 9 मरतबा डबल क्रोशिया होने तक इस राउंड को बनाया था, तो यहाँ से ही आप इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये वाली जो किनारी है ये लास्ट में आप इसको लगा लें। तो वीडियो में सारा हमने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। ये किनारी कैसी लग रही है आपको। आज हमने न्यू इसको लुक दिया है, तो ज़रूर आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आगे सारी पूरी देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है और यहाँ पर क्रोशिया नंबर आप देख लीजिए 2.5 mm का क्रोशिया नंबर है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर से शुरू करेंगे। तो इस तरह से करके उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे। यहाँ पर इस धागे को लेकर इसमें ये धागा लेकर एक चेन बना लेंगे। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ से हम 2 3 4 चेन बना ली। अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम 12 मरतबा एक चेन और डबल क्रोशिया बना लेते हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस तरह से हमने 12 मरतबा डबल क्रोशिया बना लिए। 2, 4, 6, 8, 10 और ये 12। अब लास्ट में एक चेन करेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। अब यहाँ से ये जो 4 चेन बनाई थी, एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम इस दरमियान वाले गैप में आ जाएंगे स्लिप स्टिच करके। फिर यहाँ से 1, 2, 3 चेन बना के इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। एक चेन बनाकर इस दरमियान वाले एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर अगले वाले इस एक चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप देख लीजिए 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट किया है। लास्ट में हमने एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से ही 1, 2, 3 चेन बनाकर ये जो इसका दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। 1, 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से एक चेन बना के इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इसी तरह से अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद ये राउंड हमारा इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1, 2, 3 चेन बना के इसके दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसका ये जो तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये जो इसका तीसरा और लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए आगे हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखें आप यहाँ पर शुरू वाले राउंड में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया, दूसरे वाले में 2 डबल क्रोशिया, तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया, अब चौथे राउंड में 4 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह बनाते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। जैसे लास्ट वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हम 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जा रहे हैं। तो जैसे अब यहाँ पर ये चौथा राउंड है, तो आगे हम इसके टोटल जो है 9 राउंड बना के इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर तकरीबन 9 डबल क्रोशिया होने चाहिए। तो मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम आपको बताते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर आप देख लीजिए 9 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हर मर्तबा हमने 2-2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। 1 से शुरू किया, 2 बनाए, 3 बनाए, 4 5 6 7 8 9, टोटल यहाँ पर 9 राउंड कंप्लीट हुए। अब यहाँ से हम इसको आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया इस 3 चेन के ऊपर, 1 2 3, 3 चेन बना के अब यहाँ पर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 9 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम 1-1 करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, इस डबल क्रोशिया में भी 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम पूरे इसको कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर 9 डबल क्रोशिया है, तो वहाँ पर 1-1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो एक चेन का गैप है, वहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर आके एक चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो एक चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बना लिया। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर वी स्टिच का राउंड बनाएंगे। तो आगे हम 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाकर जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है, इसी में ही हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन। फिर यहाँ पर ही इसी में ही हम यहाँ पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से वी स्टिच की तरह बन जाएगा। बल दिया, 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये वी स्टिच बन जाएगा। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। 1 2 और तीसरे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करेंगे, इसी गैप में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी बहनों, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने वी स्टिच बना लिया। अब यहाँ पर आप देखें लास्ट में 2 ही डबल क्रोशिया बच गए हैं। अब यहाँ पर ये जो 5 चेन बनाई थी, 1 2 और तीसरी वाली चेन में आकर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इस धागे को हम इधर ही छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पर हम कलर इसका चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से करके स्लिप नट बांध के इसको यहाँ पर बल देकर और डबल क्रोशिया के साथ इसमें अटैच करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया के साथ, इस तरह से। अब ये 3 धागे हैं, तो 2 में से बना लेंगे। इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर से इसको बल दिया और इसी गैप में 2 में से बना लिया। फिर से इसको बल दिया, इसी गैप में 2 में से बना लिया। अब फिर से इसको बल दिया, इसी में ही यहाँ पर 2 में से बना लिया। अब यहाँ पर आप देखें 5 धागे हो गए। तो ये धागा लेकर पाँचों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बना के अगला ये जो वी स्टिच है, इसी में हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा से बनाने के बाद इस तरह से यहाँ पर ये 5 धागे बन जाएंगे। ये धागा लेकर इन पाँचों में से एक साथ बना लेते हैं, इस तरह से। 1 2 3 यहाँ पर चेन करके अगले इस वी स्टिच में सेम इसी तरह से बनाएंगे। 1 2 3 4 मरतबा बनाने के बाद ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेते हैं। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। यहाँ पर अब ये जो हाफ डबल क्रोशिया बनाया था,
इसमें हम यहाँ पर इस तरह से करके इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम फिर से ग्रीन कलर अटैच करते हैं जी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लिया, 1 2 2 चेन बनाकर अब इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो यहाँ पर 2 चेन बनाए इसको भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगले इस 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से बल दिया, इस वाले गैप में आकर यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। हर एक गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में भी हमने ये 3 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशिया बनाए। हर एक गैप पे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो ये जो 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे और इसी में ही जहाँ पर स्लिप स्टिच किया है इसी में ही एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बना लिया, 1 2 3 4 4 चेन करेंगे, 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 4 चेन बनाकर 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा हमने 4 चेन की और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर स्किप किए और 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ पर 5 चेन बना ली और 3 डबल क्रोशिया छोड़ दिए, 1 2 3 4 4 चेन बना के 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 4 4 चेन 1 2 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 मरतबा हम 4 चेन बनाएंगे और 1 मरतबा 5 चेन बनाएंगे, फिर 2 मरतबा 4 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बनाकर 1 2 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। 1 2 2 मरतबा हमने 4 चेन बनाई, यहाँ पर 5 चेन बनाई, फिर 2 मरतबा 4 चेन बनाई, यहाँ पर 5 चेन बनाई। तो इसी तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इजाफी बच रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 5 चेन बनाई और 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ दिए और चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया किया, फिर यहाँ पर 4 चेन की, 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इसमें सिंगल क्रोशिया कर दिया, 1 2। अब यहाँ पर हम 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, यहाँ पर 4 चेन बनाइए, 1 2 3 और चौथे वाले में यहाँ पर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 चेन बना के अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से 1 2 अगर कम ज़्यादा हो जाए तो इस तरह से आप लोगों ने भी एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि 1 2 का इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम इसमें स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एक चेन में और स्लिप स्टिच करेंगे। 2 मरतबा स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पर ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम जी। तो यहाँ पर मुझे आइडिया आया कि मैं क्यों ना यहाँ पर इस टेबल रनर में मोती लगाएं। मोती हम वो लगाएंगे जो आपके पास क्रोशिया बारीक वाला हो और उसमें आसानी से चले जाएं। देखिए इस तरह से, ये क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 90.85 mm का। आपके पास जो भी बारीक वाला क्रोशिया हो जिसमें आराम से ये जो मोती हैं इस तरह से चले जाएं, तो वो आप इस टेबल रनर में लगा सकते हैं। तो मेरे पास ये मोती पड़े थे तो हम कोशिश करते हैं इसको लगाने की। अगर अच्छे लगे आपको तो यहाँ पर आप ये मोती जो है लगा सकते हैं। तो आगे हम इसको बनाते हैं, हम इसमें मोती भी अटैच करते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हमने यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे इस तरह से धागे को करके। एक चेन बनाने के बाद अब यहाँ पर इस क्रोशिया को रखेंगे और ये बारीक वाला क्रोशिया लेंगे
और इसमें हम इस तरह से करके मोती जो है ना क्रोशिया में डालेंगे। इस तरह से क्रोशिया में मोती डालने के बाद अब ये धागा लेकर इसमें से हम इस तरह से ये मोती को निकाल देंगे, इस तरह से। ठीक हो गया। अब इसको रखेंगे और यहाँ पर हम ये वाला क्रोशिया डाल के इसमें हम यहाँ पर इसको लॉक लगा देंगे। फिर उसके बाद एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो 4 चेन का गैप है तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपके पास मोती ना हो और आप यहाँ पर नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 4 चेन करके फिर सिंगल क्रोशिया कर दें। अब यहाँ से हम आगे इस 5 चेन के गैप में आ जाएंगे। यहाँ पर ये जो 2 थे ये 4 चेन के गैप थे। अब यहाँ पर 5 चेन के गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 4 चेन का गैप है, इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ से इस क्रोशिया को निकाल देंगे और यहाँ पर हम दूसरा क्रोशिया लेंगे बारीक वाला। इसमें हम इस तरह से मोती डाल के और यहाँ पर ये धागा लेकर इस तरह से इसमें हम इस तरह से करके जैसे हम इसमें आराम से ये चला जाए मोती। ये नहीं जा रहा तो हम यहाँ पर इसको निकाल देंगे और दूसरा वाला जो है वो अटैच करेंगे। क्योंकि जो भी हम मोती की इस तरह से लेते हैं तो उसमें कभी ये जाते हैं कभी नहीं जाते, क्योंकि किसी का ये सुराख जो है वो कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर हम इस क्रोशिया को निकाल देंगे और यहाँ पर ये वाला क्रोशिया लेकर इसमें से हम पहले लॉक लगाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से हम ये अगला जो है ये 5 चेन का गैप है, इसमें हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाकर अब यहाँ पर इस क्रोशिया को रखेंगे और वहाँ से हम मोती उठा के इस तरह से यहाँ पर इस धागे में हम इस तरह से इस मोती को निकाल देंगे। इस तरह से अब यहाँ पर दूसरा वाला क्रोशिया लेंगे, इसमें लॉक लगाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर इस 4 चेन के गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 5 चेन का गैप है तो इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाएंगे पिंक कलर से। तो वीडियो के साथ रहें और अगर आपको मोती ये लगाने वाला जो है आइडिया अच्छा लगे तो यहाँ पर आप मोती लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 4 चेन करके और सिंगल क्रोशिया कर सकते हैं। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे हम आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप कितना खूबसूरत इसका लुक आया है। अगर आपको इस तरह से ये अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से भी आप इस राउंड को रख सकते हैं। और यहाँ पर हम लास्ट में एक पिंक कलर का जो है ना बनाएंगे राउंड। अब यहाँ पर हमने 9 ये डबल क्रोशिया बना लिए। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे, इस धागे को बंद करेंगे, ऊपर से हम आखिरी जो राउंड है ये पिंक कलर का अटैच करते हैं। अब यहाँ से हम ये वाला कलर अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लिप नट बांध के इसको यहाँ पर ये जो 9 डबल क्रोशिया बनाए थे इस डबल क्रोशिया में हम यहाँ पर इसको इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ से हम 1 2 3 चेन बना के अब ये जो डबल क्रोशिया के 2 धागे बने इनमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगले दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद ये जो इसके 2 धागे हैं डबल क्रोशिया के इनमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 9 डबल क्रोशिया है तो 9 के ऊपर हम 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे और ऊपर से हम पिकोट बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से 3 चेन करेंगे, इन 2 धागों में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से ही बल देकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन, इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देंगे। इसी तरह से हम इसके ऊपर बनाते जाएंगे। ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें आप बहनें, और जो बहनें हमारे चैनल पर नहीं हो तो वो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुंचता रहे। और वीडियो को पूरा देखा करें।
इस तरह से बनाते हुए हम लास्ट तक आ गए हैं। तो इस तरह से 2 4 6 8 8 मरतबा ये पीकोट बना लिया और 9 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही बल देंगे और ये वाला जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम सेम इसी तरह से इन 2 धागों में सिंगल क्रोशिया कर देंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से बल देकर डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 3 चेन बनाकर यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के 2 धागे हैं, इनमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से इसको बल देकर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। आगे हम इस राउंड को कंप्लीट करके फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसी तरह से बनाते आएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। फिर यहाँ पर ये जैसे मोती के यहाँ पर डबल क्रोशिया बना के फिर यहाँ से ही डायरेक्ट हम इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। ये इसका आखिरी राउंड है, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ इसकी। वीडियो के साथ रहें जी। तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस लास्ट में आ गए हैं, इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर हम यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टेबल रनर बनके तैयार हो जाएगा। अब बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए इसका फाइनल लुक। आप बहनों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। आखिर में हमें याद आया कि यहाँ पर हमें आज थोड़ा सा लुक जो है इसका चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मोती अटैच कर लिए। आप बहनों को आज का ये टेबल रनर कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।